स्टडी जोशा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज का हम लोगों का टॉपिक है मध्यकालीन भारत का परिचय और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और इससे अधिक जानकारी को प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। जब इतिहास में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन बड़ी मात्रा में होती हो तब इतिहास का विभाजन किया जाता है। भारत में मुसलमानों के आने के साथ ही भारत के सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होने लगा और इस काल के इतिहास को मध्यकाल का इतिहास कहा जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। दूसरा मुगल काल, यह 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। पहला सल्तनत काल। ये दोनों काल के शासक मुसलमान थे। मुसलमान इस्लाम धर्म का समर्थक था। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने की थी। मोहम्मद पैगंबर का जन्म 1570 ईस्वी में अरब में हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल के सुल्तान और अरब, ईरान, इराक के मुसलमान होते थे, जबकि मुगल काल के मुसलमानों का संबंध मंगोल वंश के शासकों से था। मुसलमान के दो संप्रदाय होते थे, पहला शिया, दूसरा सुन्नी। शिया अपने को उच्च तथा सुन्नी अपने को निम्न मानते थे। खलीफा क्या है? मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम जगत का नेता था। इस्लाम धर्म में गुरु को पीर तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सूफी संतों को औलिया कहा जाता है। हिजरी संवत क्या है? मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 इस्लामी हिजरी संवत माना जाता है। जिहाद क्या कहलाता है? धर्म के विस्तार के लिए किया गया युद्ध जिहाद कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।